बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को अपनी ओर से खिराजे मोहब्बत पेश करते हुए देश के अंदर गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों वे पूरे बहुजन समाज के लिए रात दिन संघर्ष कर न्याय दिलाने वाले मेरे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए आज इस मीटिंग की मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश सचिव मेरठ मंडल के प्रभारी वीर सिंह गौतम जी, जो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो आप मंत्री थे और आज जब आजाद समाज पार्टी बनी तब से लेकर आज तक अपना कीमती समय आजाद समाज पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। उनके साथ ही हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मंत्री जी, मनोज करदम जी और वार्ड नंबर 6 से क्या पूरे जिले में कभी भी किसी गरीब मजलूम को आजाद समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता की जरूरत होती है तो वहां पर आफ्ताब चौधरी हमेशा दिखाई देते हैं, उनका साथ देते हैं गरीब मजलूम का। उनके साथ हमारे रिजवान भाई वसीम चौधरी जी, अनिल चौधरी जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, और राकेश प्रधान जी जिला प्रभारी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मेहनती हैं, और रईस भाई हमारे आजाद समाज पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं। तो सभी का, जो जिले के हमारे पदाधिकारी हैं, विधानसभा के, नगर के, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। सम्मानित साथियों, चुनावी समय है, अभी समय है 7-8 महीने का, लेकिन जब 5 साल पहले हम आपके बीच में आए थे, इस वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं ने, प्यारे भाइयों ने आजाद समाज पार्टी का श्री राम का बहुत मजबूती से साथ दिया था। कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है सेना गांव से ज्यादा कि यहां से बहुत बढ़िया वोटों से जिताकर भेजेंगे आफ्ताब भाई को, और इंशाअल्लाह हमारा विजय कैंडिडेट होगा आफ्ताब भाई। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव तो हम 5 साल में आते हैं, लेकिन जितने प्रत्याशी आपके बीच में आए उनसे यह पूछना, चाहे वो समाजवादी पार्टी से आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी से आए, कि जब चंद्रशेखर आजाद जी को जब देश के अंदर ये मोदी सरकार एक कानून लाई थी CNRC, तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन में जितनी भी शामिल पार्टियां हैं, जब हम पर जुल्म हो रहा था, मैं उस जुल्म को होता हुआ देख रही थी, उन मुसलमानों के साथ खड़े होने का काम नहीं कर रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता को कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर भारत का संविधान हाथ में लेकर उन्होंने कहा था, मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे मेरी जान चली जाए, अगर यहां गोली भी चलती है तो पहला सीना मेरा होगा। क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में मैं 2017 से जुड़ा, जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर सहारनपुर पर एक दंगा हुआ और उन पर इस जातिवादी मानसिकता रखने वाली सरकार ने रासुका लगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, हमने उस नेता को लड़ते देखा, वरना राजनीतिक पार्टियां तो बहुत थी जिन पर विधायक भी थे, सांसद भी थे, लेकिन हमने वो नेता चुना जो जुल्म के खिलाफ लड़ता हो। कभी किसी प्रशासन के अधिकारी से या कहीं किसी कार्यकर्ता पे या समाज के किसी गरीब मजलूम पर जुल्म होता हो तो मेरे नेता वहां खड़ा होने का काम करता है। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को, जो 2017 से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हें आस और उम्मीद है कि एक दिन हम सत्ता में होंगे और जो गरीब मजलूम पर जुल्म कर रहे हैं उनसे एक एक जुल्म का हिसाब हम उस दिन लेंगे जितनी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, मैं सभी पार्टियों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब अब चुनाव आएगा ना तो सबसे पहले वो कहेंगे समाजवादी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इनसे अपने जुल्मों का हिसाब पूछना, वोट हमें देना
कि आजाद समाज पार्टी के नेता अगर कहीं जुल्म होता है, चाहे जुनैद नासिर को जिंदा जलाया जाता हो, तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ, उनके पक्ष में खड़ा होता है। जो जालिम होते हैं उन्हें सजा दिलाने का काम करता है। साथियों, चाहे अभी हापुड़ में परसों एक लड़का है सूफियान, उसकी कैंटीन है। मैंने भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली कल एक लाइव में आ रहे थे, तो मैंने उससे वीडियो को देखा। सूफियान नाम का एक भाई हमारा कैंटीन चलाता था। तो ये जातिवादी गुंडे जिनकी सरकार है आज, उस गरीब मुसलमान से पहले उसके पैसे नहीं देते, बाद में घात लगाकर उसमें गोली मार देते हैं और उसे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनके 115 विधायक हैं, कहां चले जाते हैं वो? जब आजम खान जैसे नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पैदा किया, वो आज कहां हैं? मेरे मुस्लिम भाइयों, पूछो। ये आपको देखना है कि तुम्हें जुल्म करने वालों के साथ या जुल्म सहने वालों के साथ या जुल्म के खिलाफ जो लड़े उस नेता के साथ खड़ा होना, ये आपको चुनाव करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आफ्ताब चौधरी जब यहां से जीतेंगे, और अभी तक 2017 से लेकर आज तक अगर कहीं जुल्म जास्ती हुई है, तो अगर देश में कहीं नीले पटके वाले ही देखे होंगे आपने, ये समाजवादी वाले या कांग्रेस वाले, मुझे एक जगह दिखा देना कि किसी के दुख दर्द में ये जाते हो। तो मेरी आपसे अपील है, निवेदन है कि आजाद समाज पार्टी के हमारे भावी प्रत्याशी आफ्ताब चौधरी जी को यहां से जिताकर भेजें। आजाद समाज पार्टी का श्रीराम भीम आर्मी के साथियों के हाथों को मजबूत करें। यहां जुल्म, जितना भी हमारा दुश्मन या जो जालिम है जुल्म करने वाला, वो आप पर बहुत सोच समझ के हाथ डालेगा। इस नीले पटके की वो ताकत है, भीम आर्मी की वो ताकत है। तो साथियों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय संविधान।